4 हफ्ते होने को हैं। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद, मेरे इतने दिनों के एक्सपीरियंस के बाद कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से मैं 4 हफ्ते के लिए घर में बैठ सकता हूँ। आई होप कि मेरा आपने लास्ट वीडियो देखा था जिस तरीके से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। गो एंड वॉच दैट वीडियो। आई होप यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ दैट। आज ऑब्वियसली खारदुंगला नहीं जा रहा हूँ सिंस आई हैड बीन ऑन होम सिंस लास्ट 4 वीक्स अपने पैर को रिकवर करते हुए एंड आई वॉज मिसिंग कि मैं बाइक नहीं चला पा रहा हूँ, इनफैक्ट कहीं नहीं जा पा रहा हूँ। बट आई एम ट्राइंग कि मैं वो सारे काम करूँ जो मेरा मोटो रहता है, to reach out to you with things, with solutions, with facts that will help people. And I was missing my riding, so I was watching my old videos of Ladakh, जो मैंने around 2021 करी थी, and that time I was not that much familiar with the action camera. So I started actually back then जब मैंने vlogging start करी थी. तो I bought this SJ cam and this all video is from SJ cam. And don't worry, मैं SJ cam का vlog SJ cam का review नहीं करने वाला हूँ, but you can obviously judge it. The reason I am sharing this video is obviously I was missing my riding days and I was watching my Ladakh videos. कमेंट इन द वीडियो कि इफ यू आर वन ऑफ दैट पर्सन जो अपने पुराने वीडियोस और पुराने पिक्चर्स ट्रैवलिंग के चेकआउट करता रहता है, तो आई डू दैट, आई कीप डूइंग दैट। आई हैव सो मेनी पिक्चर्स दैट आई जस्ट गो एंड विजिट इन डेज लाइक जब मुझे फोर्सफुली घर में रेस्ट करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज किसी ने ड्रिंक करके डिसाइड किया था कि वो बीच रोड में खड़ा रहेगा। एनीवेज, कमिंग बैक, the reason why we are connecting today is because of we will discuss about the two contrasts of India. Yes, the contrast you see is the beautiful India, and the contrast is also the fact which we need to work on, which we need to understand to make it more better. In sense कि एक डेटा ये बोलता है कि नहीं, इंडिया एक सुप्रीम पावर बनता जा रहा है, और एक डेटा ये बोलता है कि वो सुप्रीम पावर खोखला होता जा रहा है। अब इस सब का सेंस इस बात से है कि वी हैव द हिस्ट्री, वी हैव द प्रूफ कि उस पर्टिकुलर के अराउंड, उस पर्टिकुलर एरिया के अराउंड गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वी नीड टू थिंक ऑन इट, वी नीड टू वर्क ऑन इट, और क्या करना है और क्या ये बात है, लेट्स डिस्कस ऑन इट। वेलकम बैक ऑन बेबाक EP, a platform, a channel, a motor traveler which will discuss about the issues जो आपके और मेरे देश को कमज़ोर कर रहा है। एंड लाइक आई से, अवेयर इंडिया बेटर इंडिया इज़ वन ऑफ द माई राइड थीम, वन ऑफ माई मोटो जो मैं अपने राइड के थ्रू लोगों को करना चाहता हूँ, बाई इन्फॉर्मिंग देम राइट थिंग्स, बाई ब्रिंगिंग द सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स, एंड बाई एनहांसिंग लाइफ इन अ पॉसिबल वे आई कैन सी। एक मैं बहुत आम इंसान हूँ, एक राइडर हूँ। आई ओनली कैन ऑब्जर्व and I can only translate it into a language जो लोगों को help करे. That's why YouTube, I do it through YouTube, and that's why the platform. So welcome back to Bebak AP. Today we'll talk about the two contrasts of India. The contrast which is reality also, and the contrast which we are getting impacted by also. पहला contrast ये है, India is 5th world biggest economy in GDP. इंडिया वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है GDP में। नाउ सेकेंड कॉन्ट्रास्ट बोलने से पहले, आई एम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू लाइक दिस वीडियो, आई एम श्योर यू विल नॉट सब्सक्राइब ऑन इट, सो दैट ये लोगों के पास पहुंचे, लोग इसको शेयर करें एंड लोग जाने कि GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से इंडिया इज रैंक 105th, 105 टोटल 127 कंट्रीज में, 127 कंट्री में हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 105th है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इसको अगर आप सिंपल डेटा में समझोगे ना, तो कुछ 1,96,00,000 लोग अंडर नरिश्ड हैं, मतलब उनको जो डेली रिक्वायरमेंट कैलोरी है वो मिलती नहीं है। कुछ 1,20,00,000 बच्चे स्टंटेड हैं, दैट मीन्स कि जो उनकी एवरेज हाइट होनी चाहिए विच इज 3 फीट 7 इंच, वो उनकी है नहीं 5 साल से पहले की हाइट। कुछ 1,50,00,000 बच्चे इन अ वे वेस्टेड हैं, दैट मीन्स कि उनका बॉडी वेट उनके हाइट उनके एज से कम है, दैट मीन्स कि 18.3 किलो विच इज द एवरेज वेट एज पर द ग्लोबल स्टैंडर्ड। सिमिलरली आप देखोगे तो कुछ 1.5 करोड़ बच्चे 5 साल से पहले सिर्फ इसलिए उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि दे कुडंट अफोर्ड प्रॉपर फूड।
I know I'm not any big name. I know मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ. I know I'm not some fancy moto vlogger जिसके पास बहुत सारी महंगी बाइक हैं. I know I'm not some fancy celebrity जो कि एनिमल जैसा मूवी बनाता है. I know I'm not some स्पोर्ट्स पर्सन जो कि बेटिंग जैसे ऐप को प्रमोट करता है. आई नो आई एम वेरी कॉमन पर्सन हु इज ट्राइंग एंड मेरे इस ट्राई में आप हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग द लाइक एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल, क्योंकि आप जितना लाइक करते हो ये उतने लोगों के पास शेयर होता है. एंड द रीजन व्हाई आई एम शेयरिंग आस्किंग यू टू लाइक एंड शेयर इट बिकॉज अगर ये आपको इम्पैक्ट नहीं करता है तो आपके आसपास में बहुत सारे लोग हैं उनको इम्पैक्ट कर रहा है. अगर आप गांव से हैं तो आप अपने आसपास में देख सकते हैं कि जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं उनको इम्पैक्ट कर रहा है, आप उनको ये बता सकते हैं. अगर आप शहर से हैं तो आप देख सकते हैं अपने आसपास में लोग हैं जो आपकी लाइफ से डेली इंटरेक्ट करते हैं, आपके घर में खाना बनाने की हेल्प आती है, आपके बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं जो कि जनरली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में ही रहते हैं. दैट्स व्हाई आपको भी पता है उनकी सैलरी क्या है. देयर आर पीपल अराउंड हु यू इंटरेक्ट ऑन डेली बेसिस. आप उनको ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या आप उनको हेल्प कर सकते हैं, विच वी विल टॉक in the last minute of the videos. So do like, do subscribe. Let's move into the next section. Why it is actually happening. वापस से मैं अपने ग्रॉक और चैट जीपीटी के पास गया, ये सवाल पूछा कि why this is happening. ग्रॉक चैट जीपीटी ने मेरे को सिंपल 5 रीजन बताए. फर्स्ट रीजन बीइंग गरीबी. 20% population is still living under poverty and 74% population does not have access to healthy diet. अब आप बोलोगे कि गवर्नमेंट तो फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है, कुछ 80 करोड़ लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है. बट डेटा ये भी बोलता है कि उस फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में देयर इज अ रिपोर्ट ऑफ 40% ऑफ लीकेज, मतलब 40% अनाज बर्बाद हो जाता है. इसके अलावा ओवरऑल जो स्टोरेज है, इनफैक्ट जो फूड प्रोड्यूस होता है ओवरऑल कंट्री में 14 to 15% सिर्फ इसलिए वेस्ट हो जाता है कि गवर्नमेंट के पास स्टोरेज नहीं है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ये तो उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इकोनॉमिकली वीक हैं, जो कि डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट एड्स में. हम तो सोसाइटी में रहते हैं, हम तो शहर में रहते हैं, हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, बड़े बड़ी कारों से जाते हैं. तो अगेन जीएचआई नेवर टॉक्स अबाउट कि कितने लोग भूखे हैं या कितने लोग भूखे नहीं हैं. जीएचआई ऑल्सो टॉक्स अबाउट द अंडर नरिशमेंट पार्ट एंड द माल नरिशमेंट पार्ट. क्योंकि अगर आप डेटा का मानोगे ना तो ओनली 6.6% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर हैविंग प्रॉपर फूड. दैट मीन्स की डाइवर्स फूड. डाइवर्स फूड जिसमें आपका प्रोटीन आता है, जिसमें आपका फैट्स आता है, जिसमें आपका वाइटामिन आता है एंड प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं. इट्स अ मिक्सचर ऑफ द कंप्लीट फूड. डेटा ऑल्सो सजेस्ट कि 57% ऑफ आवर वुमेन आर एनेमिक and 60% of our children lack vitamin A. And it is not only limited to rural sectors. Urban sector भी इससे impacted है. विटामिन ए इज वन ऑफ द मेन रीजन कि आप आसपास के बच्चों में चश्मों का बहुत यूज देख रहे होगे. आजकल के बच्चे चश्मे लगा के ही घूमते हैं, विच वॉज रेयर. हमारे टाइम में मुझे याद है, मेरे टाइम में कोई चश्मा पहन के आता था लोग उसको चश्मिश बुलाते हैं. नाउ माई इंटेंशन इज नॉट टू पुलिस समवन बट talking about the contrast of the life, like you can see in the video, we are in such a beautiful country and it has its own challenges which are mix of government policies, challenges which are mix of our ignorance. और मैं बस यही चाह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच का बैलेंस हो जाए, क्योंकि GHI इज दी GHI डेटा बस यही हाईलाइट कर रहा है कि इन दी क्लाउड ऑफ, इन दी डिस्कशन, इन दी वेक, इन दी शाउट, इन द स्लोगन ऑफ फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इकोनॉमी है उसकी जनता भूखी है और अंडर नरिश्ड है. इट्स अ बिग क्वेश्चनेबल थिंग. क्योंकि कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, वन ऑफ द रीजन व्हाई देयर इज सो मेनी health related issues when it comes to undernourishment, malnourishment and all, sanitation and hygiene, पानी contaminated होना and हवा का गंदा होना, this all impacts immunity among children who are less than 5, and one of the reason which also impacts growth and nourishment of the child. So it's not only limited to रूरल सेक्टर, क्योंकि पॉपुलेशन सिर्फ गाँव में नहीं है, शहर सबसे ज़्यादा गंदे हैं, सबसे ज़्यादा गंदा पानी पीते हैं. पानी जो हमारे गट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वही गंदा है. सो थिंक अबाउट इट.
It's not only impacting a particular strata, it's impacting everyone in a way or another. And that's what I'm talking about. क्योंकि देखो, एक डेटा ये भी बोलता है कि आज के डेट में जो बीमारियां है ना, उसके अराउंड कहीं ना कहीं हमारा खाना इन्वॉल्व है, हमारा अंडर नरिशमेंट इन्वॉल्व है, और हम प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं, ये इन्वॉल्व है। एक डेटा के हिसाब से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो हम लोगों में है, उसकी वजह से अराउंड 46% जो एनुअल डेथ होती है बच्चों की 5 लाख तक की, उसकी जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वी लैक विटामिन ए, वी लैक विटामिन सी, वी लैक विटामिन डी। 200 मिलियंस लोग को आयोडीन डिफिशियंसी है। विटामिन ए की वजह से आज के डेट में चश्मा बहुत कॉमन हो गया है, वीक इम्यून सिस्टम बहुत कॉमन हो गया है, द इश्यूज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सारे चेंज हो रहे हैं। इट्स ऑल गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द फूड, क्योंकि अर्बन सेक्टर में देयर इज अ अपटेक ऑफ पोस्ट प्रोसेस्ड फूड एंड ऑल, जिसकी वजह से दैट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग द एक्चुअल न्यूट्रिएंट काउंट। एंड आज के डेट में लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हैं सप्लीमेंट्स लेने में। दैट्स नॉट एक्चुअली डूइंग एनी गेम चेंजर इन दी रियल वैल्यूज। लोगों को सांस की बीमारी हो रही है, टीबी हो रही है, डायबिटीज कॉमन बात हो गया है, हाइपरटेंशन कॉमन बात हो गई, हार्ट डिजीज कॉमन बात हो गई, हार्ट स्ट्रोक्स कॉमन बात हो गई है, ऑल बिकॉज वी आर नॉट ईटिंग प्रॉपर फूड, एंड जो भी फूड हम खा रहे हैं वो भी एडल्ट्रेटेड है। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, ना ही मैं कोई फ्लैशी यूट्यूबर हूँ, ना ही मेरे पास कोई फ्लैशी बाइक है, कार है जो मैं आपको शो ऑफ कर सकूँ, ना ही मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, ना ही मैं कोई स्पोर्ट्स पर्सन हूँ जिसके बोलने से इसमें चेंज आ सकता है। बट एज आई रिक्वेस्टेड, आपके लाइक और सब्सक्राइब से उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंच सकता है जो किसी भी रीजन से प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे हैं, जो किसी भी रीजन से ये नहीं जानते हैं कि इन 5 चीज को मेंटेन करने से आपकी लाइफ बदल सकती है। देखो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि ऐसा नहीं गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, ये प्रूवन हो चुका है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, हेंस वी आर सीइंग दीज रिजल्ट्स। नाउ व्हाट आई एम आस्किंग इज मोर ऑफ ए ह्यूमैनिटी कॉल, इंसानियत की कॉल है। जैसा मैंने बताया, इट्स अबाउट caring for others, like you can help someone who does not know, like you can help someone जो financially weak है afford करने में food, and you can see many examples, आप बहुत सारे ऐसे example देख सकते हो। मैं जो आपको solution बता रहा हूँ, अगर आप financially enabled हो और अगर आप financially enabled नहीं भी हो तो भी आप इसमें contribute कर सकते हो, तो भी आप इसमें help कर सकते हो। आपका एक simple शेयर, आपका एक simple लाइक लोगों की लाइफ बदल सकता है। सो देखो, अब जो मैं नेक्स्ट ट्रिक बताने वाला हूँ ना, ये आपकी लाइफ को बदल देगा, और ये इतना अल्टीमेट फाउंड आउट ट्रूथ है ना, जो हम लोग की लाइफ में हमेशा से था, लेकिन बदलती लाइफ, बदलता लाइफ स्टाइल की वजह से लोग भूल चुके हैं। तो करना कुछ नहीं है, आपको 5 चीज़ों पे फोकस करना है। आपको डेली कैलोरी इंटेक करना है, जो आपको चावल मिलेट्स के थ्रू मिल जाएगा। प्रेफर करिए मिलेट्स, बिकॉज उसमें न्यूट्रिएंट्स इंटेक ज़्यादा होते हैं। आपको डेली दाल खाना है 50 ग्राम के करीब, डेली आप मिलेट्स अराउंड, चावल आप 200 ग्राम के करीब, दाल 50 ग्राम के, सब्जियां आपको डेली 100 ग्राम के करीब खानी है। दही आपको, दही, दूध के प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, एनीथिंग, पनीर, दही वगैरह वगैरह कुछ 20 ग्राम के करीब खाना है। और एनी ऑयल आप प्रेफर करिए, कोकोनट ऑयल आप प्रेफर करिए, घी आप प्रेफर करिए, सनफ्लावर ऑयल, एनी ऑयल आपको सिर्फ डेली 20 ग्राम खाना है। सो एक्चुअल कॉस्ट टू एनहांस योर लाइफ इज एक्चुअली हार्डली अराउंड 17 to 20 रुपीज पर डे। अगर आप फाइनेंशियली वीक भी हैं तो भी आप 17-20 रुपीज़ कहीं ना कहीं से आप कर सकते हो। अगर आप कंप्लीटली फिनेंशियल वीक हैं तो आप आसपास के लोगों से पूछ सकते हो। अगर आप फाइनेंशियली इनेबल्ड हैं तो आप 20 रुपये से एक इंसान की लाइफ डेली बेसिस पे बदल सकते हो, क्योंकि सरकार नहीं करी है। जैसा मैंने कहा, पॉइंट ये है कि चेंज हमें लाना है और हमें ही लाना है। आप इन तीनों में से कोई भी नहीं हो, और आप इन तीनों में से कोई भी नहीं हो, और आप ये 5 में से कोई भी एसेंशियल आइटम मिस कर रहे हो, प्लीज़ गेट ऑन इट। आपको डेली यही करना है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी जिम, कोई भी फूड एक्सपर्ट आपको ये सब नहीं बताएगा, क्योंकि आप उनके सोर्स ऑफ इनकम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कंसर्न है, और मुझे इससे ना ही कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा। बस ये फ़ायदा होगा कि जैसा मैं हमेशा चाहता हूँ, एक खुशहाल लोग दिखेंगे, एक हेल्दी लोग दिखेंगे, और अच्छे लोग दिखेंगे। खुशहाल और हेल्दी लोग अच्छे ही होते हैं, काइंड होते हैं, विनम्र होते हैं, विच इज़ important in today's life. And if nothing at all, and you are just rich, and you are just having money, and if you just have resource, अगर आपके पास कुछ भी है जिससे आप इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो there are already people in this India जो सरकार के निकम्मेपन पे अपना काम कर रही है, और वो रियलिटी में काम कर रही है, वो लोगों को हेल्प कर रही है।
दे जस्ट नीड योर हेल्पिंग हैंड. अगर आप फाइनेंशियली उनकी हेल्प कर सकते हैं, so do reach out to these organizations who are working in the field towards feeding nutrition to the needy people of India. See, community strong तभी होती है जब लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं. ये मैंने इससे पहले वाले भी अपने एक वीडियो में, जिसमें मैंने राले गांव की कहानी बताई थी, जहां पे कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर एक सूखते हुए गांव को, एक बंजर होते हुए गांव को, एक गांव जिसमें क्राइम इतना बढ़ गया था, उसकी काया पलट कर दी. काया पलट कर दी लोग मिलके, एक साथ होके, एक दूसरे की हेल्प करके, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके, क्योंकि उन सब का एक ही कॉमन डिमांड था. तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हुई, और राले गांव का क्या हुआ ये जाके आपको उस वीडियो में ही देखना होगा. और ज़रूर देखिए और लाइक करिए, क्योंकि जैसा मैंने इस वीडियो में भी आपको बोला, जैसा मैंने आपको इस वीडियो में भी रिक्वेस्ट किया कि लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ती है. तो क्या पता मेरे एक वीडियो की वजह से किसी की हेल्प हो जाए, लाइक दिस वीडियो and that video and many videos I'm making from last 1 month and 2 month, जो काफ़ी informational वीडियो है. तो do like my videos, do subscribe my channel so that कि मुझे आपका support मिलते रहे to make more of such videos. And like I always request, इन खूबसूरत वादियों की तरह अगर आप एक अच्छा देश चाहते हैं, एक खूबसूरत देश चाहते हैं, तो लोगों का हेल्दी होना ज़रूरी है. और हेल्दी होने के लिए, like they keep saying, one nation, one election, we should start saying one nation, one question. When we will have clean water, when we will have clean food, when we will have clean air. Thank you. Bebak, AP.